नगर पालिका कैराना में सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है और यहाँ पर कुछ लोग समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। सभासदों द्वारा आज धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर जो उनकी 8 प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर बैनर भी लगवाया है और यहाँ तिरंगे झंडे भी लगवाए गए हैं। हम बातचीत करते हैं सभासदों से। तौसीफ चौधरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुझे। तौसीफ जी, किस तरह से चलेगा वैसे? भाई आगे की प्रक्रिया बन रही है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल भी रहे हैं और अब तो प्रक्रिया ये है जी। अब हम इंशाल्लाह इसकी जांच कराओगे, कागज चालू करेंगे। अब तक तो देखिए हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, अब हमने कार्य शुरू कर दिया है। अब हर कार्य का एस्टीमेट के हिसाब से काम लिया जाएगा। हम कार्यों पर जाकर देखेंगे कार्य पूर्णतः ठीक हो रहे हैं, एस्टीमेट के हिसाब से भी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कार्य पूरा एक पर जो भी उसमें है एस्टीमेट में उसके हिसाब से कार्य कराया जाएगा। आगे के लिए हमने रणनीति बना ली है। लंबा जितना भी लंबा खींचेगा इंशाल्लाह हम खींचने को तैयार हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सभासद शायद ऊब चुके हैं, धरना दे रहे हैं और अब ये चाह रहे हैं कि चेयरमैन साहब अगर दिख जाए तो गले लगा ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि धरना इस तरह समाप्त हो? देखिए, धरना इस तरह समाप्त नहीं होगा ना। हम ये चाहते चेयरमैन साहब हमें गले लगावें, हम नहीं चाहते बिल्कुल भी चेयरमैन साहब पब्लिक को गले लगावें। हम तो ये चाहते हैं, हमारी मांग हमारी अपनी कोई निजी पर्सनल मांग थोड़ा ही है ना। हम तो कभी भी नहीं चाहते, हमें तो ना उनसे गले लगने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, वो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर ये है आके वो पब्लिक को गले लगाएं, पब्लिक की बात सुने, पब्लिक से जो वो कार्य जो भी उनको बिठाया है पब्लिक ने बिठाया, उनको हमें भी यहाँ पर पब्लिक ने बिठाया। हम पब्लिक की सेवक हैं, किसी की और के लिए नौकरी नहीं करते। हम पब्लिक के सेवक हैं, पब्लिक के लिए जब तक मन धन से हमारे वक्त तैयार है। और ना हमें चेयरमैन साहब से लोड है हमें गले लगाने आगे, ना हम भाई गले लगते फिर रहे, ना हम किसी के गले पड़ते। हमें तो ये पता पब्लिक को गले लगा लो, हम गले लग के अपना। और क्या है, हमारी मांग पब्लिक के लिए है, हमारी कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें। अच्छा, आपकी क्या प्रमुख 8 मांगे हैं जिनको लेकर आपने बैनर लगवाया है? देखिए, प्रमुख 8 मांगे। एक तो कर हटाया जाए, ये जो कर लगाया जा रहा है स्क्वायर फीट के हिसाब से कर लगाया जा रहा है, एक तो इसके विरोध में हम। दूसरा ये है जो 1% लिया जा रहा है, एक उसके विरोध में। एक तीसरे ये है हमारे कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा मुहैया करी जाए। और जो एक ये है कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं अपना फ़ोन खोलें, जनता के बीच में आएँ, जनता का काम करें और एक समाधान दिवस लगाएं कम से कम 1 महीने में। एक ये मांग है हमारी। और एक ये है इसके ऊपर जो भी कार्य हो रहे हैं, एक हमारे माननीय हमारे अध्यक्ष जी एक कमेटी बनाए जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करेगी, जो भ्रष्टाचार होने नहीं देगी। मगर हमें उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष जी इस कार्य को नहीं करेंगे। आपको भ्रष्टाचार के आरोप है और कमेटी बनाने के लिए आपको लगता है जो आरोप है आपके उन पर जो है जो भ्रष्टाचार रुक पाएगा इस हिसाब से? बिल्कुल रुक पाएगा। भ्रष्टाचार की एक कमेटी बनाए ना, अगर कमेटी बनाएंगे तो उन्हें पता है ना, अगर कमेटी बन गई भ्रष्टाचार नहीं होने देगी। आम जनता को ले जाएंगे, आम जनता के लोगों को भी लो उसमें। हम तो कहते हैं स्वागत है सबका, सबको लोग भ्रष्टाचार रुकना चाहिए भैया। और हम तो यही कहते हैं, देखिए जो धरना चल रहा है, हमारे जो डीएम साहब हैं वो संज्ञान लें और संज्ञान लेकर जो है शासन प्रशासन को जो है अवगत कराएं और इसकी जांच कराएं और जांच कराकर इस पे जो भी कार्रवाई करें उसकी। हम तो यही और कुछ नहीं चाहते। अगर हम दोषी हैं तो हमारे पे भी कार्रवाई करी जाए, चेयरमैन साहब दोषी हैं तो चेयरमैन साहब पे कार्रवाई हो। जब 5 सभासद भूख हड़ताल पर बैठे थे, अब भी किसी की भूख हड़ताल चल रही है? देखिए, अब किसी की भूख हड़ताल नहीं थी, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। जब सारे जो बार सभासद जो है चिकित्सालय गए, उनका वहाँ पर जो है धरना टूट गया, अनशन टूट गया। उसी चक्कर में देखिए हमारे सारे सभासद कई दिन तक तो हमारे शाहिद भाई आईसीयू में रहे, राशिद भाई रहे, हमारे चाचा राजपाल जी की भी तबीयत ख़राब हो गई, हमारे चाचा उम्मेद की बाईपास सर्जरी हो रही है, वो ज़्यादा समय तक भूखे नहीं रह पाए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनको चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिर शामली चिकित्सालय में ले गए, उनको मेरठ रेफर कर दिया गया। अब किसी की भूख हड़ताल नहीं है, धरना चल रहा है? बिल्कुल, अब किसी की भूख हड़ताल नहीं है, धरना चल रहा है और धरना इंशाल्लाह चलता रहेगा। सोशल मीडिया पर आप कई तरह के कमेंट देख रहे होगे, उन पर कुछ कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे देखो भाई, जो अंधभक्त हैं उनको मेरा एक संदेश है कि भाई आइए, आप पढ़े लिखे लोग हो यार, आओ। अगर हमारे अंदर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये इनके घर में दाने नहीं कुछ नहीं, भाई हम यूँ करें, भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है। आओ 50, 100, 200 आदमी जितने लेके आओ, आपका खाने पीने का सब हिसाब होगा। भाई कहता वही है जिसके पास कुछ नहीं होता।
जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, जिन पे होता नहीं वही कहेगा दूसरे को भाई हमें अल्लाह का करम है। हम तो भाई किसान लोग हैं, सुबह खुरपा चला गए 1500 रुपये की मजदूरी कर ला मैं, आगे फिर बैठ जाए। इतने तो हमारे अल्लाह ने दे रखा, 30-40 बीघे ज़मीन के हम अपना काम है, अपना हमारे दुकानदार हैं, हम किराए का मारा हुआ है। ऐसा बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। हम तो यूँ कह रहे आओ भी, जिसके नहीं है वो भी आओ भाई, उसका भी खर्चा हम उठाएंगे। कुछ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो अभद्र भाषा का प्रयोग, देखिए उनके लिए भाई हैं हमारे भाई, हम तो यूँ कहेंगे सुधर जाओ, टाइम आने से पहले सुधर जाओ। अभद्र भाषा का जो भाई प्रयोग करेगा, जो हमारी उसमें हमारी मान सम्मान को ठेस पहुंचावेगा, भाई हम उस पर कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे, बिल्कुल 100%। राशिद बागबान जी हैं, सभासद हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? शोएब भाई, मैं सभी किराना वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको हमारी बात झूठ लग रही है, मैं उनको एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम कर के विरोध में यहाँ पे बैठे हैं, गाज़ियाबाद और कांदला और बनत में भी इसका विरोध किया गया है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो सिर्फ हम इसी के लिए बैठेंगे, जो स्क्वायर फुट के हिसाब से टैक्स लगाया है ये हटाया जाए और 1% हटा जाए। और भी हमारी 6 मांगे हो रहे हैं, लेकिन सबसे मेन शहर के लिए हमारे यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेयरमैन साहब आए और जनता का सहयोग करे, इसमें एक बोर्ड प्रस्ताव रखें। आप भूख हड़ताल पर थे, कहीं कोई एनर्जी कम तो नहीं हुई है? जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा हमारा, काफ़ी 55-60 घंटे भूखे रहे, भूख हड़ताल पर रहे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। उसके बाद दवाई दी उन्होंने, जो ट्रीटमेंट किया, उसके बाद फिर जो दवाई दी वो खाली पेट उन्होंने कहा कि कुछ खा लो, उसके बाद भूख हड़ताल ख़त्म हो गई। इरशाद अध्यक्ष जी भी है, लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, आप कई तरह के कमेंट देख रहे होंगे जी, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भाई कमेंट कर रहे हैं वो पहले असलियत भी जान लें, वो हमारे भाई हैं। और एक भाई का तो इतना मुझे दुख हुआ, जिनका नाम अब्दुल माजिद अंसारी है, जिसका ये फ़ोटो है, ये ज़रा दिखा दो। इन्होंने कहा कि ये टट्टू बैठे, इनके घर में तो खाने को दाने नहीं, और ये बोल रहे हैं धरने पे बैठ करके। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप हमारे भाई हैं, हमारे घर तो दाने नहीं, आपके घर दाने हैं, हमें अपना पता बता दो, हम 100-200 आदमी आ जाएंगे, आप ही के घर खा लिया करेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँ कि भाई ऐसे कमेंट ना करें, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, जनता की लड़ाई है। मैं तो सभासद भी नहीं हूँ, मैं तो जनता और सभासदों के समर्थन में यहाँ बैठा हूँ। तो भाई मेरी तो यही अपील है इन लोगों से, ये फरिश्ते जैसे इंसान और शैतानों वाले काम कर रहे, देख लो। ये फिर वही कहें, मैं किसी बिरादरी को नहीं कहना चाहता, ना टारगेट करता। अगर इसे बिरादरीवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसे, देख लो। तो ये बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं मेरे भाई। सभी बिरादरी हमारी है, तुम हमारे माजिद भाई छोटे भाई हो। अगर तुम्हारा इतना जुगाड़ है कि 100-200 को खाना खिलावे, तो इंशाल्लाह हम सुबह शाम आप ही के घर आ जाया करेंगे। आप सिर्फ पता बता दो, अगर इतने मजबूत आदमी हैं, अभी चल रहे, आप ही घर आएंगे, वहीं खाएंगे, सुबह भी खा के वहीं आवेंगे और शाम को भी जा करके वहीं खाएंगे। तो देख लो कितने अच्छे फरिश्ते आदमी मौलाना लग रहे। हो सके ये चंदे से ही गुजारा चल रहा हो, इनका चंदा मदरसे का करते हो और घर चल रहा हो, इसके शकल से तो ऐसे ही लग रहे। तो भाई मेरी तो यही गुजारिश है सबसे कि यहाँ आकर के ये समर्थन दो इस धरने को। ये सभी की लड़ाई है, मेरी या सभासदों की लड़ाई नहीं है, और चेयरमैन साहब से भी कोई लड़ाई नहीं। सिर्फ इतनी तो है भाई, बैठ करके बोर्ड करो और इन मांगों को मान लो। ये जो टैक्स है, ये 8 मांगे हैं, इनको सभी को इनसे नुकसान होगा, आम जनता को नुकसान होगा, क्योंकि ये सोकर टैक्स जो प्रणाली है ये वो है, महल वाले को भी इतना ही टैक्स देना पड़ेगा, झोंपड़ी वाले को भी उतना ही देना पड़ेगा। जहाँ 1 लाख रुपए गज की ज़मीन है उनको भी उतना ही देना पड़ेगा, जहाँ 50,000 रुपये गज की उनको भी, जहाँ 20-25 हज़ार रुपये गज की उनको भी, और जहाँ 5-4 हज़ार रुपये गज की है उनको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हैसियत के हिसाब से टैक्स करो? जी, तो हम ये चाहते हैं, ये सभी मेंबरों की मांग है कि इसकी 4 कैटेगरी बनाई जाएँ। जिस भी लेवल का किसी का मकान हो, दुकान हो, उसी लेवल से उस पर टैक्स लगाया जाए। ये हमारी इकलो की मांग नहीं है, ना हमारे भी इकलो पे बोझ पड़ना, ये पूरे शहर की जनता पे पड़ेगा। और ये शहर 2-3 अरब रुपए को लूटने जा रहा है, इस पर अमल हुआ। ये बहुत बड़ी रकम है जी। अब आप देखिए इसमें हम गलत बैठे या सही बैठे, ये बैनर आपके सामने 8 मांगे हैं। अब इसमें देख लो कि हमारा या किसी सभासद का कोई मफाद है या नहीं।
और ये पैसा ये चेयरमैन साहब के घर नहीं जाएगा। भाई नगर पालिका ना कभी गरीब थी, ना है और ना रहेगी। इसके पास बहुत साधन है, लेकिन गरीब आदमी को उजाड़ने का काम ना करो, इसे बसाने का काम करो। मेरी तो ये अपील है चेयरमैन साहब से कि वो सभासदों के बीच में आए और इनकी ये जनता की मांगे हैं, इनको मान करके और सभासदों को उठाएं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता नवाब अली भी पहुंचे हैं। इन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आपने अल्टीमेटम दिया था, क्या हुआ? देखो, हमने जो समर्थन किया था वो हमारी जो किराने की नगर की जो टीम है, हमारे नगर अध्यक्ष चौधरी नाम जी के नेतृत्व में जो हमने समर्थन किया था वो किराने की तरफ से था। और इसीलिए हमने अब ऊपर ज़िले पे हमने जिला अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया। हमने ऊपर बात चल रही है हमारी धरने की और विस्तार करने की और बड़ा करने की। और अगर ये चेयरमैन साहब ना जल्दी सुधरे और यहाँ मांगों को लेकर जल्दी ना आप जनता के बीच में आए और इनकी मांगों को ना माना तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। फिर ज़िले से आएंगे, ज़िले से काम ना चला तो प्रदेश से आएंगे, प्रदेश से काम ना चला पूरे देश से आएंगे। जिला अध्यक्ष की तरफ से कोई बात है कि कितने दिन बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा भारतीय किसान? जिला अध्यक्ष जी से बात हुई थी, अभी जो है कोई कावड़ यात्रा चल रही है हमारी, सारे अधिकारी और सब धार्मिक कार्यक्रम है वो उसमें लगे हुए हैं। तो इसलिए शहर की फिजा का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोई वातावरण न बिगड़े, कोई इस तरह का कोई शांति भंग ना हो। तो उसको देखते हुए अभी हमने जो है इसमें अधिकारियों को अवगत करा दिया है और हम लिखित में भी एक ज्ञापन देंगे। और उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर यहाँ कार्यकर्ता आएंगे और बड़ा आंदोलन होगा। सभासदों के साथ रहेंगे। राशिद उर्फ पोती कुरैशी जी है, आप बताइए आपके वार्ड में जो चल रहा है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अध्यक्ष साहब को, चेयरमैन साहब को मानते हैं जिम्मेदार। बहुत गंदगी है, आने जाने का रास्ता नहीं है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी, कब्रिस्तान में दनाजे को ले जाने को रास्ता नहीं है। इसने तो क्या नाम ऐसा कर दिया, वो कर दिया 4 रकात नमाज जबरदस्ती पढ़ने पढ़ो नहीं, छोड़ दो बस्ती। या तो उसकी बात ना मानने, हम उसकी बात मानने तो वो बात ना करे। भाई शोएब आप बहुत अच्छे पत्रकार हो, मेरे भाई डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सीएम साहब को मेरे भाई बात सारे में घुमा दो। धरना 15 दिन हो लिए बैठे, ना धंधे गए, ना पानी गए, ना ले गए, ना वसीले गए। ये समस्या कब से आ रही है आप बताएं? ये तो ये कम से कम भी 1 साल हो ले मेरे भाई। आप भी गए थे, आपने सर्वे करा, आपने फोटो लिए, आपने घेरे, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई बिल्कुल भी वार्ड की। आपके बेटे हैं सलमान, वो कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार केवल जो है मेंबर है। नहीं, मेंबर को जिम्मेदार होगा, मेंबर के हाथ में थोड़े ग्रांट आवे तो चेयरमैन के हाथ में। वो कहते हैं मुझे 30% के लिए मुझे 40% दो। ठेकेदार तड़प रहे, बोला काम जब भी तो होगा तो थोड़ा सा अपना परसेंट कटे थे। बोला नहीं मैं तो 30% की वजह 40% लूँगा। मेरे बेटे तो अपने काम पे लगा पड़ा, उसका क्या मतलब है कहने का? जिम्मेदार में हूँ, वार्ड का जिम्मेदार में, सभा सदराम है से जी। वार्ड में इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा, किसी सभा सदस्य कोई कसूर नहीं है। बोर्ड लग रहा, बोर्ड पढ़ लो। जब तक तो बोर्ड लग गया, इसमें 8 मांग है, 8 मांग, एक भी मांग फालतू हो तो हमारा कान पकड़ लो। तो चेयरमैन साहब ही जिम्मेदार है? चेयरमैन साहब, अध्यक्ष साहब जिम्मेदार है। विम्बर का कोई कसूर नहीं है। विम्बर तो पब्लिक की लड़ाई लड़ रही, जनता की लड़ाई लड़ रहे, रस्तों की लड़ाई लड़ रहे। आपने देखा, आपने कितना पानी अस्पताल में, न लेडीज आ सकती, न जेंट्स आ सकते, न लंगड़ा लुल्लू आ सकते। कहाँ हो जाएगा बताओ? कई रिक्शा पलट ली, एम्बुलेंस नहीं जा पाती। सुबह 22 में ज्यादा दिखाओ। छोटे भाई तुम्हारा बहुत आसान होगा, आप बहुत मान पत्रकार हो, मैं बहुत आपका मान सम्मान करता हूँ और करूँगा, इतना जीऊँगा। सभासद शाहिद हसन जी है, इन्होंने धरने की शुरुआत की थी। इनकी तबीयत खराब हो गई थी और ये यहाँ से हॉस्पिटल चले गए थे। इस वजह से कई दिनों तक यहाँ धरना स्थल पर भी नहीं पहुँचे थे। अब फिर से धरना स्थल पर पहुँचे, इनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक हूँ भैया। कोई एनर्जी कम हुई? हाँ, हम सुकून है। लेकिन धरने पर बैठे हैं, धरना चलता रहेगा या फिर कुछ उठाने के बाद? मेरा ट्रीटमेंट 3 दिन चला पूरा ICU में। डॉक्टर साहब ने कहा और 5 दिन रहो, 2 दिन और रहो। तो मेरे कुछ साथी हमारे सभासद कहने लगे धरने में कमजोरी पड़ रही है आपके ना होने से। मैं कहने लगा भैया मैं थोड़े दिक्कत सी में हूँ। तो जब मेरे सभासदों ने मांग करी आगे है तो मैं वो भी 2-3 दिन की ट्रीटमेंट में मैंने डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ के, डॉक्टर साहब मैं अगर मर भी जाऊँगा कुछ भी होगा तो मैं सिर्फ 2 दिन का ट्रीटमेंट बाद में करा लूँगा
और क्या नाम मेरे सभासद मेरी मांग कर रहे, मेरी जनता मेरी मांग कर रही, तो मैं 3 दिन के इसमें 2 दिन का छोड़ का, उसके बाद कल फिर काम है, आज फिर जामा। आप भी जो है कल भी 1 बोतल कल भी लगाई उन्हें, जो मेरा ट्रीटमेंट रहा, अब भी जामा। तो मैं परसों आगा था रात को 9 बजे, मेरे सभासद कहने लगे जी यहाँ आओ, मगर भाई मैं थोड़ी दिक्कत में हूँ, कोई बात नहीं। समर्थक है, जो चेयरमैन के समर्थक है वो कह रहे हैं कि सब ढोंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, मैं जो चेयरमैन साहब के समर्थक है, समर्थक क्या कहूँ मैं, चमचे घूमा सीधे। मैं जो चमचे है ना, मैं चमची, वो चमची है, चमचे बनने की कोशिश ना करे। मेरे ये बिल्कुल खुली के मेट है, मेरे से आगे सामने सवाल करिए, मैं चमची उनका चम्मच मैं बताऊँगा। आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल में ड्रामा बताएंगे, जाइए शामली जिले में सरकारी में, उसके बाद मेरठ के लिए रेफ़र करे, और फिर मैं मेरठ के लिए ज़्यादा दिक्कत होगी थी मुझे, शांति केयर में जाइए, डॉक्टर साहब से पूछिए ड्रामा हम कर रहे हैं, मैं चमची कर रहे हैं, चम्मच कर रहे हैं, मैं उनसे पूछिए। मेरे सवाल है जो कमेंट कर रहे हैं, आप भी इनसे सवाल करिए। आप चलिए खड़े हो गए, 10 लाख रुपए हारूंगा चीज़ के, डॉक्टर से पूछिए मेरे साथ लग जाके शाहिद का यहाँ से ट्रीटमेंट होया, वो ड्रामा था या वो क्या था। और मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह ताला किसी को जैसा मेरे पे एकदम से दिक्कत बनी मुझे, ऊपर वाला अल्लाह ताला किसी को न दे। तो ये मामला है। अब एक बात जाओ, आप देख कितनी इसमें यहाँ से लगी, मतलब बोतल लगी, सुई लगी, तो मेरे कोई शौक था, कोई एक सुआ लगवा लो ना, जो चमची है, मैं जो चेयरमैन की चमची है, चमचे तो बड़े होते हैं, मैं चमची ही है, तो मैं एक सुई, एक का सुआ लगा, इंजेक्शन लगवा लो, सारे आगे मैं आज धरना उठा दूँगा। और एक रात हॉस्पिटल में 1 घंटा रह लो, तो बगैर चेयरमैन का ही धरना उठा लेंगे। मैं धरना तो एक बात है मेरी, जो सी चमची है पहले यहाँ हो, सवाल करेंगे आपके यहाँ बैठ के, वो चमची जो चेयरमैन की चमची हो, चमची को माँ मैंने को, तो मैं आगे यहाँ मेरे सवाल करिए और जांच कराइए, अगर मैं गलत हूँ माँ, और अगर ड्रामे हो गए तो एक इंजेक्शन लगवा लो, मैं एकदम धरना बगैर चेयरमैन को उठा दूँगा। और बताओ क्या उठा मैं यहाँ से, जो चमची तो आवेगी, अगर चमचा ना होगा आ जाइए, जो से मैं कमेंट कर रही चीज़ के। तो चेयरमैन साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लड़ाई सभासद की है, चेयरमैन की है, और इस जनता की लड़ाई हक की लड़ रहे हैं, हम अपने स्वाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी 4 मांग है, हमारी नहीं है सभासदों की, हमारी जनता की मांग है। जनता पूरे शहर की चेयरमैन साहब लेकर आइए, अगर ये गलत होगी तो हम ही अभी इस्तीफा देने का काम सबसे पहले शाहिद हसन करेगा। इस मेमोरी की हमें जरूरत नहीं है अगर हमारी जनता की मांग नहीं होगी। और चेयरमैन साहब इन चमची को रोकिए, अन्य इनका हर तरीके से इलाज करना मैं जानता हूँ। कमेंट डायरेक्ट मेरे नंबर पर 98 97 370 143 है। तो जो चमची है शाहिद के कमेंट करिए, शाहिद इतना कमज़ोर नहीं है, शाहिद सम्मान करना जानता है, इसे परिवार का है, सम्मान करूँ। और जो चमची ज़्यादा है ना, उनका चम्मच बना दूंगा। फिर जो कमेंट खामखी कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं आपके माइक के माध्यम से कह रहा, हमारी चेयरमैन साहब की लड़ाई है, जनता के हित की लड़ाई है। चमची अपनी वही चम्मच रखे। और मैं चेयरमैन साहब एक बात और कहना चाहूँगा आपको, आप नगर पालिका अध्यक्ष हो, इतनी बड़ी नगर पालिका है, शामली जिले के बाद हमारी नगर पालिका आती है, 2 करोड़ 30 लाख रुपए आ रहे हैं महीने। अगर ज़्यादा चमचियों करेगी 1 रुपये का हिसाब आप लोग दोगे चमची को, इनके पट्टा घेर लो, फालतू कुत्तों भोंकने की वो ना करे। साफ सी बात, चेयरमैन साहब हमारे टिप्पणी करिए, हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हमारे सिटी फादर जी है, वो हमारे भी टिप्पणी करिए, हम उन पर करेंगे। चेयरमैन साहब खुले आसमान के तले आप आ जाइए, अब ये मांग पूरी कर दी जनता की, अब धरना उठा दूँगा। और चेयरमैन साहब हमारे अगर 2.5 साल का कार्यकाल है चेयरमैन साहब का, सीवोट से बन गए, सीवोट से बन गया, उसी से 28 सभासद बन गए। अगर मैं नहीं आऊँगा तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो अपनी नगर पालिका में बैठे हैं भैया, नगर पालिका के सभासद है। जब कुर्सी पे बैठे थे, अब अपनी जो है गद्दे पे बैठे, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चमचियों का इनका जो फालतू भोंक रहे हैं, कुत्तों का पट्टा डाल लियो, जो भोंकना चाह रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब से कह रहा चीज़ को। और जो एक कमेंट करी उसके भाई ने, चेयरमैन साहब के, राशिद है चाचा का लड़का, उसके हमारे उम्मीद भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी जांच करवा लीजिए अगर गलत हो। हम दोषी होंगे चीज़ के, अगर हम गलत हो गए, हम खुद गुनहगार होंगे, कहीं जांच करवाइए। तो उसके चाचा के लड़के ने ये कहा, इन्ना लिल्लाहि राजिऊन, उम्मीद राना इस दुनिया में नहीं रही। उसकी कमेंट हमारे पे है, हम दिखा देंगे भाई चेयरमैन साहब। तो मैं तो ये टिप्पणी नहीं करूँगा इसके परिवार में चेयरमैन साहब के। हम तो कह अल्लाह ताला सबके परिवार को बनाओ रखे, सबको अपने बच्चों में जिंदा रखे और सबकी तंदुरुस्ती रखे। मैं तो ये टिप्पणी करने वाला नहीं, मैं ऐसे परिवार से बिल्कुल ना, मेरे परिवार ने, मेरे बड़ों ने सजा किसी पे गलत कमेंट करिए। चेयरमैन साहब को हम तो कह अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लगावे, उसके परिवार की ज़िंदगी लगावे। अगर मेरा कहने का मतलब चेयरमैन साहब ये है, सीधी आप पे टिप्पणी है। अगर आपके चाचा का भैया कमेंट कर रहा, अगर मैं यहाँ पे बैठा और मेरे चाचा का भैया मेरा भाई टिप्पणी करेगा तुम्हारे खिलाफ, तो मैं करा रहा। चेयरमैन साहब इनको थामिए,
अन्य हम इनकी रिपोर्ट करावेंगे। किसी की काम की बेवजह की मजाक उड़ानी, तो आपसे सवाल है चेयरमैन साहब, इसका जवाब दीजिए। तुम्हारे सगे चाचा का लड़का है, आप उसको भाई बोलते हो, राशिद है उसका नाम, और हमारी नगर पालिका से फ्री में सैलरी ले रहा, वो उसके बाप की जागीर नहीं है, वो खेती करके रहा, वो वहाँ से कोई कार्य नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता, कहीं इसकी वो दिखा दिए। हम भी कागजों में बढ़ना नहीं चाह रहे, जिस दिन कागजों में बढ़ जाएंगे, सरकारी पैसा है, एक पे का हिसाब देना पड़ेगा। आप जो है कमेंट कर रहे हो हमारे उम्मेद राणा जी पे, अब दुनिया में नहीं रहे। अरे उम्मेद राणा जी का जितना जुगाड़ अल्लाह ने दे रखा, तू सीधमा जी है जो सा कमेंट कर रहा, तेरी क्या औकात है कमेंट करने की उम्मेद राणा का? उम्मेद राणा एक सभासद है, 4000 वोटों सभासद, तू चुनाव लड़िए भाई राशिद, तुझे पता लग जाए, 100 वोट लेके दिखा दिए। अच्छा, आप धरने पर बैठे हैं, नगर पालिका प्रशासन की ओर से आपको कावड़ मेला प्रभारी नियुक्त किया गया, आपको जानकारी? जी जी, हाँ हाँ, मैं कावड़ मेला प्रभारी नियुक्त किया गया हमारे ये साहब के द्वारा, हमारी बहन जी एसडीएम साहब के द्वारा। तो हमारी बहन जी से एसडीएम साहब से हमारी बात हुई थी, वार्ता हुई थी ये साहब से भी, उन्हें मैं मेला प्रभारी नियुक्त किया गया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल सोचा उन्हें, कावड़ ये जो भी कावड़ यात्रा चल रही, मेरा परिवार है, मेरे भाई है, आदरणीय मेरे लिए मेहमान है। अब मैं फ़िलहाल यहाँ से मैं अपने कावड़ भाई के बीच में जा रहा हूँ, और जितनी ड्यूटी होगी, मैंने कहा था एसडीएम साहब, हमारी बहन जी है, बड़ी बहन जी हमारी, और हमारे ईओ साहब है, अगर आप 24 घंटे भी ड्यूटी लगाओगे, शासन प्रशासन शायद की कोई लड़ाई नहीं होती। शासन प्रशासन तो बहुत अच्छा है मेरे यहाँ से, हमारे जिले का ही पूरे, हमारे सभी। और मैंने कहा था ये साहब, अरे एसडीएम साहब, ड्यूटी यहाँ लगाओगे, धरना तो चलता रहेगा, धरना आप लोगों से लड़ाई नहीं, आपको तो मैं इतना सम्मान करूँ पूरे प्रशासन का भाई, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या एसडीएम साहब हो, हमारे ईओ साहब हो, अगर मेरी ड्यूटी वहाँ लगाऊँ तो धरना रहेगा। मेरे भाई बैठेंगे, हमारे बड़े भाई इरशाद अध्यक्ष जी बैठे हैं, मेरी ड्यूटी वहाँ लगा दो, मेरा पूर्ति मेरे बड़े भाई कर देंगे। अच्छा, मैं एक सब भाई बैठे हैं। एक सवाल और पूछता हूँ, वही मुद्दा है बिजली घर वाला, उसमें ज़मीन का कोई पेंच फंसा था, उसमें कोई बात आगे बढ़ पाई? उसमें ये होता, मैं आपको ये भी इस पर जी जी एक ही बात में, हमारी युवा सांसद जी है इकरा हसन जी भाई, देश विदेश में उनका नाम है, मैं क्या कहूँ भाई, तो अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाई, हम तो उन्हें अल्लाह ताला उसको जो है, हमारी भतीजी है, अल्लाह ताला उसको मुख्यमंत्री बनावे भाई, पढ़ी लिखी बच्ची है, वो बहुत मेहनती बच्ची है, वो कार्य 24 घंटे अपने लोगों के बीच में रहती है। आप ही फ़ोन मिलाइए सांसद जी पे, हमारी भतीजी पे, हसन जी पे, अभी फ़ोन उठाने का काम करेगी वो। अगर किसी बिजी है किसी मीटिंग में, एक सांसद है, तो उनके साथ में जो उनके पीए है या गनर है, मैं जो भी कोई है, हमारे में भी अपने ही है, मैं तुरंत फ़ोन उठवाएंगे, नहीं कहना है कौन कहाँ से बोल रहे, आप नु कहोगे नहीं जाने आदमी मिला लो भी, और नहीं कहे अगर हाँ जी एमपी साहब से बात करा दो, वो नहीं कहने के इतनी बड़ी सीट है कहाँ से, अगर जी एमपी साहब बिजी है तो ऊपर से खुद बोल आवेगी, तो भाई वो तो एक सांसद है, आप तो छोटे से एक चेयरमैन हो, आपकी आँख ही नहीं खुल रही, आपके फ़ोन नहीं खुल रहे, सांसद जी का मिलाइए, इंगे हमारे मरगंगा जी का मिलाइए, या सुरेश राणा जी का, किसी का भी मिलाइए, मेरे सब कोई अपने हैं, हमारे विधायक जी का मिलाइए, या हमारे पूर्व चेयरमैन जो भी रहे पूर्व में उनका मिलाइए, सभासद का, सबका किसी का मिलाइए। एक चेयरमैन है साहब, अरे भाई तुम्हारे पे कलक है चेयरमैन की, जो तुम ऐसे हालात में है। ज़मीन का क्या हुआ बिजली घर? ज़मीन का होया, हमारी सांसद जी ने हमारे से वार्ता करी, सभी सभासद थे, भैया बिजली घर में पास करा लाई, और हमें 2 बीघा ज़मीन चाहिए जनता की सेवा के लिए। तो हमारे चेयरमैन साहब के पास यहाँ हमारे एससी साहब, एक्शन साहब, एसडीओ साहब आए, तो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा मैं बिल्कुल नहीं देना है बिजली घर, कभी यहाँ से मरहूम मनव्वर सांसद जी के परिवार का नाम हो जाए, या हमारी युवा सांसद जी का नाम हो जाए, हमारे विधायक जी का नाम हो जाए। तो भाई विधायक जी मेरे अकेले नहीं है, वो तो 36 बिरादरी के है, पूरे इसके है भाई, हिंदू मुस्लिम भाइयों के सबके है, सांसद जी भी और वो भी, तो सांसद जी भी लाए, विधायक जी पूरी मेहनत है नाई दर्शन की। हमारे चेयरमैन साहब ने भेदभाव करते, अरे हम तो ऐसे इंसान हैं, मनव्वर हसन मरहूम का परिवार एमपी साहब का, तो उन्हें तो कुर्बानी दी इस पे। आज उस घर में उनके बाबा दादा माता जी, उनके पापा मरहूम मनव्वर हसन जी, नाहिद हसन, इकरा हसन, आज कितनी पीढ़ी सांसद है, विधायक है, तो मैं अच्छा ही करते हो लोगों के लिए। इस बीच में जो सांसद है भैया, क्या आपको लगता है द्वेष भावना के तहत किया गया? चेयरमैन साहब ने कह रहे, हम कहे चेयरमैन साहब चलो हमारे सांसद ने कोशिश कर ली, अरे भैया आपकी बड़ी बात है, चलो हम मानते हैं ज़मीन दिए और आप करवा ले, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगर सांसद जी का, और सांसद जी चलो मैं ज़मीन दो, हमारे सांसद जी ने तो पत्थर लगवाने की कोशिश करती, वो तो एक क्या नाम ले रहे हैं, उभरता चेहरा है, वो तो भाई जी उभरता चेहरा, आप छिड़ो जी, ये तो क्या फ़र्क पड़ रहा, वो तो एक क्या नाम ले रहे हैं,
आगे ही बढ़ेगी इंशाल्लाह, बटने घटने वाली नहीं है वो अपनी मेहनत से। हम लोग अपनी मेहनत कर रहे तो हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है हम इंशाल्लाह। क्या नगर पालिका के पास ज़मीन है भी या नहीं? जी ज़मीन है। आप सीमा भी तो आ रहा था भाई साहब, हमारे वार्ड 28, वार्ड 27, वार्ड 26 ये ज़मीन है यहाँ पे भट्टे के पास 2.5 बीघे ज़मीन है वो, और वो 2.5 बीघे ज़मीन है। उन पे तो पैसे लिए भाई, खुलासा ही होगा, खुला पैसे लिए और पैसे लेके हमारे है, मैं कहना नहीं चाहता, नाम भी बता दूंगा मैं उनसे, यहीं से है जहाँ राशि चेयरमैन साहब है वहीं से है उन पे। तो उन पे मैं 2.5-3 बीघे ज़मीन है, पैसे लेके वार्ड 1 में साजिद भाई के वार्ड में उन पे पैसे लेके और ये कह रखा तुम बो जाओ। आज चेयरमैन साहब एक तो हमें ये जवाब दीजिए, 2 वकील है इस नगर पालिका, कभी नगर पालिका की कोई फाइल देखी उन्हें? अब उनकी जेब खाम गई भर रहे, तुम भी अपनी लूट मचाई मिचरी। तो 2.5 बीघे ज़मीन मैं दिखाऊँ यहाँ पे, और हमारी खुरगान रोड पे ज़मीन है 1.25 बीघे। तो ज़मीन तो हमारे पास लगभग पटवारी हमारे एसडीएम साहब से, डीएम साहब से हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश ये है, अब हमारे डीएम साहब भी ज़मीन निकलवाना काम करिए। कम से कम 70 बीघे ज़मीन का वादा करता हूँ मैं, 70 बीघे ज़मीन निकालिए जो चेयरमैन चुपचाप पैसे लेके जेब में गेड़ ले और क्या नाम को ठेके पर दे दिया, ठेके पे ज़मीन देते हैं कि अल्लाह मेम्बर को ना बताइए। अरे भाई मेम्बर दाई से पेट लगूंगा, दाई को तो नहीं पता बच्चा 8 महीने का पेट में 7 महीने का है या 7 होगा 9 होगा, दाई को समझो, दाई है नगर पालिका की। आप तो जुमा 8 दिन चेयरमैन साहब सारे सभासद जाने हैं, आप एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। मैं सभासद हूँ, भला ही आपका पता पड़ा है कि मैं भी तो नगर पालिका का हिस्सा हूँ। तो दाई से पेट मत लो ये, अगर मानने की बात, ये कड़वा बोल रहा मैं, वैसा नहीं अपने अल्लाह के दम से बोल रहा। अगर 70 बीघा ज़मीन से 71 तो हो सके, 100 बीघा तो हो सके जो ज़मीन इसकी नगर पालिका की, अगर 69 भी होगी शायद इस्तीफा देने का काम करेगा, कड़वी बात है। तो क्या सभी ज़मीनों पर जो है ठेके पर दी गई? सारे ठेके ले रहे, चुपचाप पैसे ले ले, इनके दलाल छुटे हुए हैं कुछ, जाके ज़मीन नगर पालिका की निशानदेही कराई पहले भी, और चुपचाप जाके चेयरमैन साहब कितने हैं 5 बीघे कितने में है, अगला 5 साल के लिए ले जेब में पैसे। ये हालात चल रही है, चेयरमैन नहीं है ये तो लुटेरा है, जाली में है, तो पैसे जेब भरने वाला चेयरमैन है, जनता को फांसी दे रहे। अरे भैया जो तुम्हारे वकील है के नाम के है, हमें नगर पालिका की फाइल देखने के नाम के है, पटवारी जी को कहे हमें नुका चेयरमैन साहब पटवारी की को कहो हम भी चलेंगे, तुम्हारे वकील भी चलो, आप भी चलो, जो हमारी ज़मीन नगर पालिका की, हमारी जनता की ज़मीन है वह निकलवाइए, कहीं खेल का मैदान बनवाइए, कहीं मैच का मैदान बनवाइए, कहीं क्या नाम अखाड़ा बनवाइए, जैसा पहलवानी करते हैं खुद चेयरमैन साहब के लड़कों को उन्हें शौक है पहलवानी का, बनाओ खड़ा, हम भी सहयोग करेंगे। और कहीं जो है स्कूल बनवाइए, चलो आप जगह दीजिए, हम अपनी सांसद प्रयास करेंगे, विधेयक जी से करेंगे, ऊपर सरकार से मांग करेंगे, किसी के माध्यम से आप लोगों के या मिन्नत का सामन करेंगे, हम जाके मसला में बिजली घर बनवाइए, तो जो चीज़ है बनवाइए। आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उच्च पद पर आसीन है, सांसद है, विधायक है, कभी कोई बात हुई कि जो नगर पालिका का प्रकरण चल रहा है इस संबंध में शासन को अवगत कराएं? हमारे सांसद जी से हमारी बात वैसे लाख हो, हमारी सांसद जी का, इकरा हसन जी का, अब भी हम धरने बैठे, अब भी हमें पूछे किस वजह से पूछ बैठे तुम। अब भाई मैं बिल्कुल इस मामले बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं आपके माइक के अंदर से उन्होंने कहा भाई चेयरमैन साहब भी मेरे और मेरे 28 मेंबर भी मेरे, भाई देखो तुम अपना समझौता कर लो प्यार से और करके अपना विकास कार्य करो, जनता का विकास कार्य मत रोके। जहाँ विधेयक जी का, सांसद जी का, इकरा हसन जी का मामला है, जहाँ हमारी जरूरत है, हमारी निधि 5 करोड़ की विधेयक जी, 5 करोड़ की हमारी सांसद जी की है, अगर तब विकास कार्य करिए, जहाँ भी हमारी भी निधि उन्हें सारी जगह देनी पड़े, मैं फिर विकास कार्य कराने के लिए तैयार है। अगर अपनी नगर पालिका विकास ना रोको, क्यों धरने पे बैठे तुम? अरे अपने चेयरमैन को बुलाकर जो भी अपना समझौता करके, तो चेयरमैन हमारा भी अपना है, ये भी देख लीजिए सांसद जी कहना है, मैं इससे घर से आते हैं, पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, मैं MP MLA के परिवार से आते हैं, मैं टिप्पणी नहीं करते कभी भी, आपने देखी भी नहीं करा सन को या नाहिद हसन को या तबस्सुम हसन को टिप्पणी करते हो। मैं तो नहीं गया चेयरमैन साहब को मिलजुल के, अगर कहीं चेयरमैन साहब थोड़े भटक रहे तो आप लोग ही मिलजुल के इस शहर का भला कर लो, विकास कर लो, जहाँ हमारी जरूरत है। हम भी इस नगर पालिका भी सदस्य भी है, मैं नगर पालिका में इनको पूरा आगे वोट डालने का, आगे आज इलाके में बीच में नहीं आए। कुछ लोग राजनीति से जुड़ रहे हैं कि कहीं शायद कहीं से इनको से मिल रही है। देखो भाई साहब, मैंने चेयरमैन साहब जी बात आएगी, बोर्ड रुक रहा था मेम्बरों के टेस्ट सास के मामले उसमें, चेयरमैन साहब मेरे पास 3-4 बार आए, मेरे से कहने लगे क्या चाहिए, मैं चेयरमैन साहब मुझे कुछ नहीं चाहता, एक सम्मान चाहिए, मान सम्मान, एक पानी का गिलास चाहता, बोर्ड करा दूँ इंशाल्लाह। आगे अपने 27 मेंबरों से बात करूँगा,
मैंने करी हमारे बिगाड़ा का मेम्बरों में, मैंने जिप बोर्ड करा दिया। जो मैं कुछ भी खर्च करा या नहीं करा, मैं किसी मांगना नहीं चाहता, ना मैं कहना चाहता चेयरमैन साहब तेरे चेयरमैन साहब ने कर दिया, मैंने कर दिया। यार खाने पीने में कोई बात होगा, मैं तुझे चाय पिला दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो एक सम्मान होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कहना भी नहीं। मैं छोटी बात ना करनी चाहिए। हमारे अकर के थे हमारे सांसद जी और हमारे विधायक जी, तो हमारे में क्या हिम्मत थी भाई, अपने हमारे बड़े हैं के बगैर हम बोर्ड करा देते। उन्हें बोर्ड के मामले में भी हमारे सहयोग का नहीं, धरने के पीछे कोई राजनीति तो नहीं मेरे मकसद ये है। नहीं, मैं तो अगर मैं रोकते तो बोर्ड रोकते। उन्होंने कहा मेंबर साहब कोई बात आई बोर्ड की, अजी बोर्ड कराइए, विकास कराइए, विकास मेरे कस्बे का ना रुक जा बिल्कुल भी। ये सांसद जी का भी देख दिया कहना है। और धरने की मामला है, हमें ना तो हमारी सांसद जी तो कोई बात हुई इस मामले में, ना हमारे विधायक जी से हुई, और ना उन्हें कोई मतलब है इस बात है। मैं तो हमें क्या धरने पे क्यों बैठे तुम? अरे चेयरमैन अगर भटक रहा, मिलजुल के बात कर के अपनी यार अपना विकास कार्य करिए। बात चेयरमैन कर थोड़ा उठे तो उसको फूड में ला कर अपना विकास कार्य करिए। भाई 2.5 साल है, क्या पता मैं आज मेंबर हूँ या नहीं, चेयरमैन है ना है, तो उनकी तो यह बात रहती है ना, धरने में कोई इनका मतलब ही ना। हमारे पूर्व चेयरमैन है जी अनवर हसन है, या हमारे सेठपाल जी है, प्रत्याशी रहे में भी है, राशिद अली जी है चेयरमैन साहब। हमारे पे किसी का कोई मतलब नहीं है, ना हम किसी की वजह से बैठे, ना हम किसी चेयरमैन के मेंबर है, ना हम अपनी जनता के मेंबर, ये अपने नगर पालिका के साहित्य का साफ मामला है। धरना कब तक चलेगा? धरना भाई साहब 2.5 साल का कार्यकाल है, ठीक है। इतने से हम धरने का मतलब ही होता है भीड़ करना नहीं, धरने पे एक ही बैठना, जो कोई भाई आवे तो आ जाओ, प्यार में भाई। अरे हम तो मोहब्बत में लोग आ रहे, हमारे परिवार के लोग हैं शहर के। तो धरना अक्कर 2.5 साल कार्यकाल है, 26 महीने हुए, अभी लगभग 2.5 साल से ऊपर है, आधा टाइम ही होया। पूरे कार्यकाल ही बैठे रहेंगे, इतने चेयरमैन साहब यहाँ नहीं आने के, इतने हम बिल्कुल नहीं उठने के। वादा करा सार, आज भी कर रहा हूँ। हमें अपनी माँ का असली दूध भी रखा, आज तो थैली का प्लास्टिक का दूध है। शेरनी का बच्चा हूँ और शेर का बच्चा हूँ, बिल्कुल आपके माध्यम से, माइक के माध्यम से बात कर रहा, बिल्कुल नहीं उठने का। चाहे 2.5 साल हो जा, अगर आगे कार्यकाल में पर्चा भी एंट्री भरना पड़े तो बिल्कुल नहीं उठने का, इतना इरादे का मजबूत हूँ। हाँ एक बात हो रहा है, अगर मरेगा तो भाई मुझे माफ़ कर दियो, फिर तो मैं कुछ नहीं कर, मेरे दम में दम है, बिल्कुल उठने वाला नहीं हूँ, इतनी बड़े है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सभासद शायद अब उब चुके हैं और चाह रहे हैं मध्यस्थता हो जाए। मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा, मैं एक शहर का विकास चाह रहा, एक शहर का विकास हो जाए। अब आ जाओ, मैं लोग जो कह रहे हैं वो अपनी जगह, मैं नहीं कह रहा। हमारे चेयरमैन साहब आ जाओ आपके सामने ही, और आगे जो हमारे जनता ही काम है, शायद ही कोई मांग नहीं। मेरे 3 साल बात भी ना करियो चेयरमैन साहब से, कितना कड़े बोल बेल रहा। अगर चेयरमैन साहब आ गए मुझे भी ना उठाइयो, इस जनता का वादा कर दो, तू इस्तीफा दे दे, और जनता के हित के मैं इस्तीफा देने का काम करूँ, अभी लिखवा लो, इससे बाद ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो कोई कमेंट कर रहा तो करो जाओ। चेयरमैन साहब हमारे बड़े हैं, चेयरमैन है वे, अगर मैं अब भी आ जाए यहाँ पे, अब इस टाइम भी, अब भी आगे नु गया भाई, मेरे परिवार हो तुम, सभासद हो, 2800 गले लगाओ, अब भी यहाँ तैयार है उठने के लिए, ऐसे निकाली गले लगाने थे। चेयरमैन साहब, जनता रो रही, जनता तड़प रही, जनता के सांप काट रहे, बच्चे डूब मरने लग रहे, ये जनता को भी आश्वासन दीजिए। हम अपने स्वाद के लिए नहीं बैठे, जनता को आपको आगे आश्वासन दे दो, असली झूठा नहीं। जो टेंडर हुए इन सड़कों के, मैं काम विकास कार्य शुरू कराइए, आगे जो नहीं है तो हमें बताइए। जो वार्ड में मेंबर कहेगा वो काम होगा तो मेंबर कहने से वो काम कराइए। और जो मेंबर भी, चलो मैं हूँ, अगर एक तरफ मैं तो कर रहा और मेरे 10 आदमी करे, मैं गलत हूँ तो मेरा काम ना करे, 10 आदमी देख के कर लो काम। हाँ मेरी भी ना माने, जनता की बात यह है, जनता के लिए, जनता के सेवाकर बन के रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपने सुना सभासदों को, और यहाँ जो लोग पहुँचे हैं उनको भी आपने सुना। सभासदों का कहना है कि उनकी मांग यही रहेगी कि चेयरमैन साहब धरना स्थल पर आए और जनता से विकास का सच्चा वादा करें। कैमरा पर्सन उस्मान चौहान के साथ मैं सुहेब अंसारी, पब्लिक तक।